सो हे गाइस, वेलकम बैक टू 25th डे ऑफ दिस सीरीज, जहां पे हम आपको सिखाने वाले हैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल, जहां पे आप बन सकते हैं प्रो ट्रेडर फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता तो आप इस सीरीज को कंटिन्यूएशन में अगर आप देखें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और आज 25th डे पे हम आ चुके हैं, तो आप एक प्रो ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले चार्ट पैटर्न्स के बारे में, एंड हमने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको कवर करके दिखाया है कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड मेनी मोर सच पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न से हमें क्या समझ आ रहा है कि स्टॉक की हम ट्रैजेक्टरी जो चल रही है उसी को हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि वो उसी तरफ किस तरीके से जा सकता है। क्या मतलब, लेट्स सी कि कोई चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे कोई पैटर्न बनाया एंड यहां से वापस ऊपर चला गया, तो इस वाली मूवमेंट को हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। या फिर अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, यहां पे कोई ऐसा पैटर्न बनाया एंड यहां से गिरता है, तो इस वाले प्रिडिक्शन को, इस वाले पैटर्न को हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि यहां से स्टॉक गिर रहा है। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल कंटिन्यूएशन पैटर्न का है हमारा ट्रायंगल। अब गाइज, अगर हम ट्रायंगल पैटर्न की बात करें तो ट्रायंगल पैटर्न हमें समझ आता है एक मैथमेटिकल फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स से क्या हमें समझ आ रहा है कि स्टॉक एक बड़ी सी रेंज में चल रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर एक छोटी रेंज में आ रहा है, एक नैरो रेंज में आ रहा है। क्या मतलब, लेट्स सी कि स्टॉक ऐसे चल रहा है, ऊपर यहां पे गया, नीचे आया, यहां गया, नीचे आया, एंड ये रेंज को अपनी कंसोलिडेट करता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लाइन बना देंगे, यहां पे लाइन बना देंगे, उसको ट्राइंगल की तरह हम ट्रीट करेंगे। एंड इसमें हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, अगर स्टॉक नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ आ रहा होगा तो यहां पे हमें एक ब्रेकआउट दिखेगा, अगर तो हम इसको ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर सपोज स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा होगा, यहां हमें कोई ट्राइंगल ऐसा दिखेगा तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो सिमिलरली ऐसे कुछ ट्राइंगल भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, इसको हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 मेजर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि पहला है सिमेट्रिकल, दूसरा है असेंडिंग एंड तीसरा है डिसेंडिंग। अब लेट्स स्टार्ट की सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल का मतलब क्या है, इनको कौन से तरीके की मार्केट में ट्रेड करते हैं एंड यानी ये किस तरफ के डायरेक्शनल मूव दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल के बारे में। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल से हमें समझ आ रहा है कि जो ट्राइंगल की ऊपर और नीचे के जो लाइंस हैं वो सिमेट्रिकल होने वाले हैं। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हो और ये ऐसे हो, या फिर ये नीचे गिरता हुआ और ये एक जैसा हो। मतलब दोनों का जो एंगल है, इन दोनों लाइंस का जो एंगल है विद द बेस, वो एकदम इक्वल होने वाला है ऑलमोस्ट। तो हमें कैसे दिखेगा कि स्टॉक चार्ट कुछ ऐसे बढ़ रहा होगा, यहां पे एक ऐसा सा पैटर्न बनाएगा, एंड अब आपको ये समझ आ रहा है कि क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा था एंड ट्राइंगल इज अ कंटिन्यूएशन टाइप ऑफ पैटर्न, तो आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है। मोस्ट पीपल डू अ मिस्टेक हियर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है लोगों को मिस्टेक समझने में, कि जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है लोग नीचे की तरफ का ट्रेड ले लेते हैं। बट आपको ये समझना है कि नीचे का ट्रेड हो सकता है आपको अच्छा मिल भी जाए, बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे ट्रेड लेना वॉज नॉट सेंसेबल, क्योंकि ट्राइंगल इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। एंड अगर स्टॉक बढ़ने के बाद एक ट्राइंगल बना रहा है तो इसका मतलब प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है एक हायर रेंज पे, एक ऊपर वाली रेंज पे, मतलब यहाँ नहीं, इस प्राइस पे, ऊपर वाले प्राइस पे, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। तो हो सकता है यहाँ से वापस पलट जाए, ब्रेकआउट दे, बहुत तेजी से हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिख जाए, जिसको जनरली लोग फेक आउट के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरीके से आपको फेक आउट्स पहचानने में हेल्प होगी कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को ऊपर की तरफ अगर हम ट्रेड लिया जाए तो दैट वर्क्स मच मच बेटर देन नीचे की तरफ के ट्रेड में। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है एंड कंफर्मेशन भी ज्यादा होती है। अगर हम नीचे का ट्रेड लेना ही है तो हम वो कब लेंगे, जब स्टॉक ऐसे कुछ गिर रहा होगा एंड नीचे की तरफ कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो यहां पे अगर हमें कुछ ब्रेकआउट दिखता है तो वो बेवकूफ़ी है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस है कि आपने एकदम बॉटम से पकड़ लिया, विच इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। हो सकता है आप कभी किसी टाइम पे पकड़ भी लो, बट आपके चांसेस ज़्यादा प्रॉफिट के रहने में कब है, जब वो यहाँ से वापस नीचे जाए, एक रीटेस्ट ले, नीचे गिरे। ये वाले ट्रेड को हमारे को पकड़ना ज़्यादा आसान है एंड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ, एंड यहाँ से वापस नीचे गिरेगा तो हमें एक अच्छे तरीके से ट्रेड देके जाएगा। इस तरीके के ट्राइंगल पैटर्न को कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। अब डोंट वरी कि ये कैसे ढूंढे, हम आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स में जाके दिखाने वाले हैं इसको कैसे ढूंढना है, ये लाइंस को कैसे बनाना है, एंड ये स्टॉक चार्ट्स को कैसे ढूंढना है, इसके और कौन से तरीके हैं। प्रैक्टिकली आईज से विजिबल होते हैं कुछ कुछ पैटर्न,
कुछ कुछ पैटर्न हमें आई से विजिबल नहीं होते, तो उनके लिए कौन सी साइट्स को आप यूज कर सकते हो एंड इनका कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनका एसएल एंड टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये सब बताने के लिए हम आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे लेके चलते हैं। तो गाइस सिमेट्रिकल या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं आईटीसी के डेली चार्ट्स पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल 2022 को क्या हुआ। इक्विलेटरल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं आईटीसी के डेली चार्ट पे, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली ट्रायंगल बनता कैसे है, उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लिया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी कंफर्मेशन कैसे ली जाती है। तो अगर हम देखें ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा था, जहां पे हमें समझ आ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल वर्क्स बेस्ट जब ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ कहीं जो हमारी रेंज है वो नैरो होती गई, सो अराउंड दिस लेवल, एंड हमारा नीचे का क्या ट्रेंड लाइन बनेगी, दैट विल बी अराउंड, सो ऑलमोस्ट ये हमारा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी रेंज क्या थी, 249 से लेके पहले 280 तक, देन नेक्स्ट रेंज क्या बनी 258 से लेके 270 तक। हमें समझ आ रहा है कि हमारी रेंज कंसोलिडेट हो रही है, एंड ये वाली जो रेंज है ये ऑलरेडी इससे भी ज़्यादा छोटी थी। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये एक परफेक्ट ट्रायंगल का एग्जांपल है एंड नैरोइंग रेंज का एग्जांपल है। हमें देखा कि यहाँ कहीं हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, सो लेट मी जूम इन फॉर यू। यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ऑल्दो वॉल्यूम बहुत अच्छी नहीं थी, बट यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि वो वॉल्यूम ब्रेकआउट है एंड लास्ट स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट है। यहाँ से अगर हम देखें, हमने लॉन्ग पोजीशन अगर ली होती तो यहाँ से अगर हमारा स्टॉप लॉस देखें तो दिस इज अराउंड 8.5%, ये स्विंग का लो 8% के आसपास। एंड अगर हम देखें कि हमारा कितने ऊपर तक जा सकता था, दिस इज अराउंड 22%, विच इज वेरी वेरी गुड। इतने बड़े शेयर में जहां पे आपको 22% मिल रहा है विद इन 3 महीने के अंदर अंदर, तो ये कितना आपको देख रहे हैं बढ़िया टारगेट मिल रहा है। इवन इफ यू एग्जिट हेयर, यहाँ कहीं आप एग्जिट कर दो तो भी आपको 17-18% मिल रहा है, विच इज मोर देन 1:2, इवन 1:3। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमें इसमें ट्रायंगल हमारा काम करता है विद कंफर्मेशन, with good volumes, and this continuation pattern, chart pattern works best जब मार्केट ऊपर जा रही है एंड ब्रेकआउट दिया दोबारा ऊपर की तरफ। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल। सो गाइस सेकंड एग्जांपल दिखाने के लिए आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, उसका दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के डेली चार्ट पे, जहां पे हम देखेंगे अराउंड दिस लेवल 27 अगस्त 2020 के आसपास हमने देखा कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से कोविड से रिकवर करते हुए जून में एक बढ़ती हुई मार्केट हमें देखने को मिल रही थी, एंड यहाँ पे कई मार्केट थोड़ा सा होल्ड करने लगी। तो यहाँ पे अगर हम हाई देखें तो इट इज 3700 का लेवल, एंड लो देखें तो इट इज 3000 का लेवल। देन नेक्स्ट हाई वाज 3500 का लेवल एंड नेक्स्ट लो वाज 3100 का लेवल। देन अगेन नेक्स्ट हाई वाज 3400 का लेवल एंड लो वाज 3200 का लेवल। जहां से हमें देखने को एंड समझने को मिलता है कि कंसोलिडेशन जो है रेंज की वो छोटी होती जा रही है, जो रेंज है वो नैरो होती जा रही है। एंड ऐसे ही हमें दिख रहा है कि हाईज जो हमारे कम होते जा रहे हैं बट लोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे को कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलता है अराउंड दिस लेवल। ऑल्दो यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं थी, तो हम एक आध दिन और भी रुक जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पे हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिली, कैसे कि एक थी मारूबोजू कैंडल, जहां पे हमें ना लोअर विक्स ना अपर विक्स देखने को मिल रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें तो हम देखें, अगर यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें तो हमें टारगेट्स मिलते हैं अराउंड 50% के विद इन जस्ट 2 मंथ्स। एंड बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में जो इतना वॉलेटाइल है, 50% इन 2 मंथ्स इज वेरी वेरी गुड। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये स्विंग का लो विच इज 8.5-9% मैक्स। तो आपको दिख रहा है 1:2, मतलब यू कांट इवन इमेजिन 1:8, 1:9 आपको मिल सकता है इफ यू ट्रेल दैट इज वाई ट्रेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर ट्रेडर्स। तो आप धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेते आओगे, एंड इवन इफ अगर आप यहाँ पे एकदम टॉप पे एग्जिट नहीं कर पाते, अगर आप यहाँ कहीं भी करो तो इट इज स्टिल 32% विच इज 1:4, मतलब 1:3 तो पक्का ही गारंटी है आपको कि आप लेके जाओगे। जहां पे आपको जब ब्रेकआउट दिखे तो आपको वेट करना है वॉल्यूम कंफर्मेशन का एंड कैंडल कंफर्मेशन का। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको डिफाइन करके बताता है एंड रिस्क रिवॉर्ड बताता है 1:3, 1:4 आपको मिनिमम चाहिए। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। नाउ टुवर्ड्स द आउटर ऑफ दिस वीडियो। तो गाइज इन दी एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में आपको जान के ऐसा समझ आ गया होगा कि इसमें जनरली लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, उनको अवॉइड कैसे किया जाता है। उनके स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स तो मैंने आपको दिखाई दिए कैसे लगाए जाते हैं, कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। इनफैक्ट इंट्राडे में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, डेली में तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता ही है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के लिए, जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, इनको कैसे ट्रेड करते हैं ये जानने के लिए आप इसी सीरीज में बने रहिए एंड हमें प्यार देते रहिए। अपनी एप्रिसिएशन दिखाइए लाइक करके इस वीडियो को, कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट कौन से पैटर्न्स के बारे में वीडियोस चाहिए। सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल एंड थैंक यू।